अस्सलाम वालेकुम। CTV मॉडल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। एक शख्स अक्सर एक बुरी औरत से अनार खरीदा करता था। वजनों पे माइश और कीमत की अदायगी से फारिग होकर वो अनार को चाक करता और एक दाना अपने मुंह में डालकर शिकायत करता कि ये तो खट्टा है, और वो ये कहकर वो अनार इस बुरी औरत के हवाले कर देता। वो बुजुर्ग औरत एक दाना चख कर कहती, ये तो बिल्कुल मीठा है, मगर तब तक वो खरीदार अपना थैला लेके वहां से जा चुका होता है। इस शख्स की जोजा भी हर बार इसके साथ ही होती थी। इसकी बीवी ने पूछा, जब इसके अनार हमेशा मीठे ही निकलते हैं तो ये रोज का ड्रामा कैसा? इस शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वह बूढ़ी माँ मीठे अनार ही बेचती है, मगर गुर्बत की वजह से वो खुद इसको खाने से महरूम है। इस तरकीब से मैं इनको एक अनार बिला किसी कीमत के खिलाने में कामयाब हो जाता हूँ। बस इतनी सी बात है। इस बूढ़ी औरत के सामने एक सब्जी फरोश औरत रोजाना ये तमाशा देखती थी। सो वो एक दिन पूछ बैठी कि ये आदमी रोजाना तुम्हारे अनार में नुक्स निकाल देता है और तुम हो कि हमेशा एक जायद अनार वजन करती हो, क्या वजह है? ये सुनकर बूढ़ी औरत के लबों पर मुस्कुराहट खुल गई और कहा, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा मुझे एक अनार खिलाने के लिए करता है, और वो ये सोचकर बैठा है कि मैं इससे बेगाना हूँ, मैं कभी ज्यादा वजन नहीं करती। ये तो इसकी मोहब्बत है जो तराजू के पल्ले को बोझल कर देती है, और मैं एक अनार ज्यादा तोलती हूँ। एक आबिद ने खुदा की जियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा, दिन को रोजा रखता और रात को कयाम करता था। एतकाफ की वजह से खुदा की महलूक से यकसर कटा हुआ था। 36वीं रात इस आबिद ने एक आवाज सुनी कि शाम 6 बजे तांबे के बाजार में फलां तांबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और इस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बुरी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुई थी और इसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। वो जिस तांबा साज को देगची दिखाती तो वो इसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज इसे 6 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने इसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिस पर इसने कहा, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर इसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत ही हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में सभी तांबे वालों ने 4 रियाल से ज्यादा इसकी कीमत नहीं लगाई, आपने 25 रियाल में इसे क्यों खरीदा? बूढ़े तांबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने इसके बच्चे के नुस्खा खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ्ते तक इसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसे इसलिए ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोचता और इसको देखता रह गया। इतने में गैबी आवाज आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। गिरतों को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी नेक नीति से खिदमत हल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।